नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लेकर के आया हूं और ये प्रत्येक क्लास चल रही है हमारी। पाणिनि बैच चल रहा है और पाणिनि बैच की 44 नंबर की क्लास होगी। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कृदंत प्रत्यय स्टार्ट चल रहा है और उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं नवुल प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नवुल प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका सूत्र है नवुल त्रिचौ। नवुल त्रिचौ यानी दोनों प्रत्यय करने वाला एक ही सूत्र है ये नवुल और त्रिचौ। ये सूत्र कहता है कि देखिए कर्ता या वाला इस अर्थ में धातु से नवुल प्रत्यय होता है। अर्थात कर्ता या वाला अर्थ में ही धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? नवुल प्रत्यय होता है। नवुल प्रत्यय का वो शेष रहता है। नवुल प्रत्यय जो यहां लिखा हुआ है नवुल प्रत्यय, इसमें क्या होता है प्यारे साथियों कि ये न और ल की क्या हो जाती है? इत्संज्ञा हो जाती है। अर्थात इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, हट जाते हैं। और क्या शेष रह जाता है? वो शेष रहता है। ठीक है। अब आगे क्या है कि प्रत्यय लगने पर उपदा यानी धातु के उपदा में, धातु के उपदा में एवं धातु के स्वर की वृद्धि हो जाती है। एवं जो धातु का स्वर है, जो स्वर वर्ण है, उसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाती है। देखिए इसमें सूत्र है यू और ना को। एक हमने लुट प्रत्यय में पढ़ा था कि ल और ट की इत्संज्ञा हो जाती है, यू शेष रहता है और यू और ना को सूत्र से यू के स्थान पे अन होता है। लेकिन यहां क्या होगा? यू और ना को सूत्र से क्या होगा? यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? अक होगा। क्या होगा? अक। यानी वु के स्थान पे क्या हो जाता है? अक हो जाता है। दीर्घ आकारांत धातु से, दीर्घ आकारांत का मतलब होता है कि जैसे दा धातु है, कौन सी धातु है? दा धातु है। आज ये दीर्घ आकारांत है यानी आकार धातु के अंत में आस्वर है, तो इसमें क्या होता है कि ये जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बीच में ये जुड़ जाता है, तो ये बनता है कि दाये का बनता है। इस तरीके से रूप बनता है इसका। ठीक है ना। चलिए आगे समझ में क्या याद रखना कि नवुल प्रत्यय नवुल त्रिचौ सूत्र क्या होता है? नवुल त्रिचौ। ये सूत्र कर्ता और वाला अर्थ में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? नवुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नवुल प्रत्यय का न और ल की क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है और क्या शेष रहता है? वो शेष रहता है। और यू और ना को सूत्र से क्या होता है? वो के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? अक आदेश हो जाता है, यानी अक हो जाता है। और दीर्घ आकारांत धातु से नवुल प्रत्यय लगाने पर युक अर्थात ये का आगम होता है। जैसे प्यारे साथियों पट प्लस नवुल प्रत्यय। अब देखिए क्या करना है कि धातु के उपदा में ये ऐश्वर है, इसको तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और यह न और ल की क्या हो जाएगी? इत्संज्ञा हो जाएगी। क्या शेष रहेगा? वो। और यू और ना को सूत्र से क्या हो जाएगा? वो के स्थान पे क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा प्यारे साथियों? पाठक है। क्या बन जाएगा? पाठक है। पच धातु है, पच का अर्थ होता है पकाने अर्थ में, तो इसमें नवुल प्रत्यय ऐड करते हैं तो वही प्रक्रिया होगी। यानी वो न और ल की क्या हो जाएगी? इत्संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा और क्या शेष रह जाएगा? वो शेष रहेगा। और यू और ना को सूत्र से वो के स्थान पे क्या हो जाएगा? अक आदेश हो जाएगा। और इस धातु के उपदा को दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पाचक है। पाठक है, यानी जो पढ़ाने वाला होता है पाठक है, जो पकाने वाला होता है वो क्या होता है? पाचक है। रसोईया भी कहते हैं जिसे। दीप प्लस नवुल, दीप यानी जो उजाला करने वाला, प्रकाश देने वाला। तो देखिए इसमें क्या होगा? इसमें आपको धातु में कुछ भी चेंज नहीं करना। इसमें क्या करना कि
वो के स्थान पे क्या हो जाएगा, यो और ना को सूत्र से वो के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ का आदेश हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दीपक है। चिंत प्लस नउल, तो इसमें भी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, चिंत यानी चिंता करना, सोचना। तो इसमें वो के स्थान पे क्या हो जाएगा, यो और ना को सूत्र से क्या हो जाएगा, वो के स्थान पे अक आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका चिंतक है। यानी जो चिंता करने वाला होता है वो होता है चिंतक है। धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ने अर्थ में, क्या अर्थ में होगा, दौड़ने अर्थ। अब दाव धातु में यदि नउल प्रत्यय ऐड करते हैं हम तो क्या होगा, नउल का न और लकी क्या हो जाती है, संज्ञा हो जाती है अर्थात लोप हो जाता है, और यो और ना को सूत्र से भू के स्थान पे क्या हो जाएगा, अक आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, धावक है। यानी जो दौड़ने वाला होता है धावक है। दृश्य, अब देखिए इधर तो ज्यादा चेंज नहीं था, लेकिन ये वाले धातु हैं इनमें कई जगह पर वृद्धि हो रही है, कहीं पर अयादी हो रही है। देखिए दृश्य धातु में नउल प्रत्यय करते हैं, तो देखिए क्या करना है आपको, इस री को तो क्या हो जाएगा, अर्गुण हो जाएगा, और यू और ना को सूत्र से वो के स्थान पे क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये दर्शक है बनेगा। यानी जो देखने वाले होते हैं ना, दर्शक है, देखने वाले को। क्री और नउल प्रत्यय, क्री और नउल प्रत्यय, तो रे को क्या हो जाएगा, अर्गुण, आर वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर वृद्धि हो जाएगी, और न और ल की इत्संज्ञा हो जाएगी, वो शेष रहेगा, यू और ना को सूत्र से वो के स्थान पे क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, तो ये बनेगा कारक है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि कारक शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, तो आप बता देना क्री धातु और नउल प्रत्यय होता है, तब जाकर के कारक शब्द बनता है, यानी कारक शब्द निष्पन्न होता है। नी का अर्थ होता है ले जाने अर्थ में, तो देखिए नि धातु में यदि नउल प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या करना है आपको, नि को पहले तो क्या हो जाएगा, ए होगा, नि को क्या होगा, पहले तो गुण संधि से ए होगा, और फिर ए अयादी संधि के नियम से ए के आई के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाएगा, आया आदेश हो जाएगा, और यू और ना को सूत्र से क्या हो जाएगा, या फिर तो क्या बन जाएगा आपका, ये नायक है, क्या बन जाएगा, नायक है। इसको देखिए दीर्घ है, दीर्घ, हाँ नृत्य धातु है, नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना, डांस करना, नाचने अर्थ में। तो देखिए नृत्य धातु में नउल प्रत्यय ऐड करेंगे तो नए और ल की इत संज्ञा वो शेष रहेगा, वही प्रक्रिया हो जाएगी, वो यू और ना को सूत्र से वो के स्थान पे एकादेश हो जाएगा, और रेक और अर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये नर्तक है। यानी जो नाचने वाला होता है, जो डांस करने वाला होता है। नायक है, जो नायक होता है, मेन भूमिका निभाने वाला होता है। जैसे एक मूवी होती है, उसमें लास्ट तक एंड तक जो भूमिका निभाता है, जो अभिनेता होता है। कृष प्लस नवल प्रत्यय, तो क्या करना, इस री को तो अर्गुण हो जाएगा, और न और लेके इत संज्ञा वो शेष रहेगा, यू और ना को सूत्र से वो के स्थान पे एकादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कर्षक है। प्यारे साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि कर्षक है, कर्षक में कौन सी धातु, कृष धातु होती है, और नवल प्रत्यय के संयोग से का कर्षक शब्द बनता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें त्रिच प्रत्यय है, कहने का मतलब कर्दंत प्रत्यय आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। त्रिच प्रत्यय, इसका सूत्र भी वही है जैसे नवल प्रत्यय का था, नवल त्रिचौ, अर्थात ये सूत्र कहता है कि कर्ता या वाला अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय होता है, यानी कर्ता या वाला अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का त्रिशेष रहता है। क्या शेष रहता है प्यारे साथियों? त्रिशेष रहता है। इस प्रत्यय में री को गुण होता है, यानी त्रिच प्रत्यय करते समय
री को क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, अर्थात अर्गुण हो जाता है। इस प्रत्यय में दीर्घ आकारांत धातु से त्रिच प्रत्यय लगाने पर युक यानी ये का आगम होता है। जिस प्रकार नौल प्रत्यय में था कि दीर्घ आकारांत धातु से त्रिच प्रत्यय लगाने पर युक यानी ये का आगम होता है, यानी ये जोड़ा जाता है। प्रयोगार्थ यानी प्रयोग के अर्थ में त्रि के स्थान पर ता हो जाता है, यानी प्रयोगार्थ जब हम किसी धातु में त्रिच प्रत्यय ऐड करते हैं और उसका जो मूल रूप त्रि शेष रहता है तो इसका हम प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है कि त्रि के स्थान पर ता शेष रहता है, यानी ता हो जाता है। जैसे क्री धातु में त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं, त्रिच में से च की इत्संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, और री को क्या हो जाएगा, अर्गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये, और त्रि के स्थान पे क्या हो जाएगा ता, तो क्या बन जाएगा ये आपका कर्ता। क्या बन जाएगा, कर्ता। जैसे दा धातु में त्रिच प्रत्यय ऐड करते हैं तो दा धातु में देखो कुछ भी चेंज नहीं करना कि इस त्रि जो त्रिच प्रत्यय का त्रि शेष रहता है और त्रि के स्थान पर क्या हो जाता है ता, तो यहां बनता है दाता। कर्ता करने वाला, दाता जो देने वाला होता है। जी प्लस त्रिच, तो यहां देखिए ई को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, गुणकारी हो जाएगा, गुणकारी होता है तो क्या होगा, ई को ए होता है तो क्या बनेगा ये, और त्रिच प्रत्यय में से क्या शेष रहता है, त्रि शेष रहेगा, और इसके स्थान पर प्रयोगार्थ में क्या हो जाता है ता होता है, तो क्या बनेगा ये जेता, जीतने वाला जो होता है। अर्च प्लस त्रिच, अर्च का अर्थ होता है पूजा करना, प्रार्थना करना, तो अर्च धातु में त्रिच ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होगा अर्चिता, यानी अर्च धातु में ई का आगम होगा, तो देखिए कैसे होगा ये अर्चिता, क्या बन जाएगा अर्चिता, यानी जो पूजा करने वाला होता है। नम प्लस त्रिच, नम का अर्थ होता है नमस्कार, तो देखिए त्रिच धातु में त्रिच प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्रि शेष रहता है, और प्रयोगार्थ में त्रि के स्थान पे ता हो जाता है, तो ये क्या बनेगा, और मैं को न हो जाएगा तो क्या बनेगा नंता, यानी नमस्कार करने वाला। गम, गम का अर्थ होता है जाने अर्थ में, तो देखिए गम धातु वही जैसे नम में हुआ, मैं को न हो जाएगा, और त्रिच प्रत्यय में से क्या शेष रहता है, त्रि शेष रहेगा, और प्रयोगार्थक में त्रि के स्थान पे ता हो जाता है, तो क्या बनेगा ये गंता, यानी जाने वाला। नी, नी यानी ले जाना, जो लीडर होता है ले जाने वाला होता है, तो नी धातु में क्या हो जाएगा, ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गुणकारी हो जाएगा, और त्रिच का त्रि शेष रहता है, और प्रयोगार्थक में त्रि के स्थान पे ता होगा, तो क्या बनेगा ये नेता, यानी जो मेन लीडर होता है ना, नेता। द्रि धातु, द्रि का अर्थ धारण करने अर्थ में, तो देखिए क्या बन जाएगा, री को क्या, री को रे हो जाएगा, और त्रिच में से त्रि शेष रहता है, प्रयोगार्थक में त्रि के स्थान पर ता, तो ये बनेगा भरता। द्रि धातु, जैसे द्रि धातु बनी है वैसे बे धातु में बन जाएगा, तो क्या बनेगा भरता। और आगे दे रखा है हु के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और त्रिच प्रत्यय का त्रि शेष रहता है, और प्रयोगार्थक में त्रि के स्थान पे ता हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये होता। इस प्रकार प्यारे साथियों आज हमने ये नौल और त्रिच प्रत्यय कंप्लीट किया है। करदंत प्रत्यय के करीब सारे प्रत्यय मैंने करवा दिए हैं। प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।